अल्लाह का कहाँ जन्म, गॉड का कहाँ जन्म हुआ बताओ? हमारे भगवान राम के भगवान बता देंगे, भाई ना कोई जवाब दे, किसी के पास जवाब नहीं। हमारे पास है ना जवाब, कुरान बयान फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला किसी से पैदा नहीं है, अल्लाह पाक की कोई औलाद नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला किसी से पैदा नहीं है, वो रब है, रब। उसने सारी कायनात को पैदा किया है, उसके कोई जोड़ का नहीं है, उसके कोई बराबर का नहीं है। इसलिए इंसान से पैदा होता है। आप जो नाम ले रहे हैं ना, आप अपने भगवान राम बोल रहे हैं जो, या फिर जो श्री कृष्ण जो आपने कहा, वो रब नहीं है, वो रब थोड़ी है, वो तो इंसान थे, उनसे पैदा हुए, उनकी शादियां हुई, उनके बच्चे हुए, उनके माँ बाप हुए, तो वो इंसान है, वो इंसान है। दोस्तों, पिछले दिनों देश में एक निहायत ही अफसोसनाक और देश की एकता, अखंडता और संविधान में विश्वास रखने वालों को बेचैन कर देने वाली एक घटना घटित हुई है। बरेली के एक इस्लामी स्कॉलर मारूफ रज़ा बरेलवी को यूपी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है या आहत किया है। हुआ कुछ यूं था कि एक डिबेट के दौरान एक प्रतिभागी ने सवाल किया था कि तुम्हारा अल्लाह कहाँ पैदा हुआ है, उसका जन्म स्थान बताओ। अब सवाल पूछने वाले की मंशा और उसका ताल्लुक किस सांप्रदायिक संगठन से रहा होगा, ये सवाल से ही साफ साफ मालूम हो जाता है। इसका जवाब मारूफ रज़ा ने कुरान की सूरह अखलास की 4 आयतों को पढ़कर उसका अनुवाद बताकर जवाब दिया था। कुरान की एक सूरह जिसमें अल्लाह की परिभाषा बताई गई है, ये वही सूरत थी। इसमें बताया गया है कि अल्लाह एक है, वह बेपरवाह है, न तो उसका कोई बाप है न ही कोई उसका बेटा, अल्लाह के जैसा कोई है ही नहीं। इस एतबार से अगर देखा जाए तो कुरान की आयत के मुताबिक कोई भी हस्ती जो माँ बाप से पैदा हुई हो वो अल्लाह नहीं हो सकती। इस तरह मारूफ रज़ा ने श्री राम और श्री कृष्ण को अपना भगवान मानने से साफ इनकार किया। बात तो सिर्फ इतनी सी है, मगर इस बात पर मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बात देखने में छोटी सी भले लग रही है, लेकिन ये मुद्दा बहुत बड़ा बन जाता है, क्योंकि महज इतनी सी बात पे मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ एक शख्स अल्लाह पर सवाल उठा रहा है और उसके पैदा होने का प्रमाण मांग रहा है और इस तरह अल्लाह का खुला अनादर कर रहा है, तो इस तरह वह अगले की भावना को आहत नहीं कर रहा है, तो उस शख्स को गिरफ्तार करने या आरोपी बनाने में योगी पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप जिसे भगवान मानते हैं वो शख्स उन्हें भगवान नहीं मान रहा है, तो इस बात के लिए उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, मैं इस विषय पर निष्पक्ष समीक्षा के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये बात ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे ही। अगर आप मेरी बातों से सहमत नहीं हों तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। दोस्तों, सीधी सी बात है, अगर मैं श्री राम और श्री कृष्ण को भगवान मान लूँ तो फिर इन 2 बड़े धर्मों के बीच फ़र्क ही क्या रह जाएगा। यही एक बुनियादी फ़र्क है जो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। अगर हम गाय को भी माता मान लें और भारत को भी माता मान लें, तो आज
आज़ादी के 79 साल बाद आपको वंदे मातरम लाने की ज़रूरत क्या थी? और फिर आप अपनी गंदी सियासत किस मुद्दे पर करते? दोस्तों, मैं यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और यूपी पुलिस को मुखातिब करके चंद सवाल रख रहा हूँ। पहला सवाल, भारत एक लोकतंत्र देश है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश भी है। इस देश को चलाने के लिए एक लिखित संविधान हमारे पास है, जिसको भारतीय संविधान नाम से जाना जाता है। इस संविधान की धारा 25 भारत के तमाम लोगों को अपने अपने धर्म के पालन करने की और अपने धर्म के बनाए हुए उसूलों पर चलने की और अपना धर्म प्रचार करने की आज़ादी देता है। यहाँ तक कि जो शख्स नास्तिक हो, उसको किसी भगवान में भी आस्था नहीं हो, वो सारे भगवानों का इनकार करने वाला हो, उसको भी ऐसा करने की इजाज़त हमारा संविधान देता है। इस तरह देखा जाए तो हमारे संविधान में ये बात दिन के उजाले की तरह स्पष्ट है कि हम अगर श्री राम या श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं तो हमें ज़बरदस्ती इस पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर आप इस मामले में ज़बरदस्ती करते हैं, ज़्यादती करते हैं, तो एक समुदाय के कानूनी अधिकार का सीधा सीधा हनन इसको माना जाता है। दूसरा सवाल, क्या आप भारत के सारे हिंदुओं को इस बात पर सहमत कर लिए हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण भगवान हैं? क्या आप हिंदुओं के एक बहुत बड़े तबके आर्य समाज को भी अपनी विचारधारा से सहमत कर लिया है? आर्य समाज भी हिंदू का एक बहुत बड़ा तबका है जो वेदों की शिक्षाओं के आधार पर अपने धर्म का पालन करता है और वह एकेश्वरवाद में विश्वास रखता है और मूर्ति पूजा का सख्त विरोध करता है। आप राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती की अक्सर बात करते हैं। क्या दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश आपने पढ़ी है? उसको पढ़कर देख लीजिए। तीसरा सवाल कि आपने क्या सुप्रीम कोर्ट से इसके बाबत पूछा है? क्या आपको पता है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट श्री राम को भगवान मानता भी है या आर्य समाजियों की तरह ही श्री राम को एक राजा ही मानता है या कुछ भी नहीं मानता, एक काल्पनिक पात्र मानता है और रामायण को एक काल्पनिक कहानी मानता है? आप 1991 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर देख लीजिए जो राम सेतु मामले में दिया गया था। चौथा सवाल, बीजेपी सरकार हर संसद के अधिवेशन में थोक भाव से बिल लाती है और उसको पास करा लेती है। भावना आहत का कोई कानून अब तक क्यों नहीं बना सकी? मैं तो कहता हूं कि केंद्र की बीजेपी सरकार और राज्यों की बीजेपी सरकारों को एक भावना आहत मंत्रालय का गठन कर देना चाहिए और ठीक ठीक निशानदेही हो जानी चाहिए कि किस बात से भावना आहत होती है और किन किन लोगों से भावना आहत होती है। जब बीजेपी के ही कानून मंत्री रहे राम जेठमलानी श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा देते हैं, तब किसी संघी या भाजपाई की भावना आहत क्यों नहीं हुई? जबकि उस वक्त केंद्र में बीजेपी की सरकार भी थी। या आज के समय में
बिहार के मशहूर नेता जीतन राम मांझी, जो राम के अस्तित्व का ही इनकार करते हैं और रामायण को बकवास और काल्पनिक कहानी बताते हैं और श्री राम के खिलाफ अक्सर बयानबाजी करते हुए देखे जाते हैं, उनका समर्थन लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में सरकार चला रहे हैं। पांचवा सवाल सबसे टेढ़ा सवाल है कि आज भारत के अल्पसंख्यक मुसलमानों पर जो बहुसंख्य हिंदू अपनी भावना थोपने की कोशिश कर रहे हैं, इसे पूरी दुनिया देख रही है। अगर पूरी दुनिया के बाकी देश भी यही काम करने लगे तो भारत से बाहर रह रहे हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा? भारत के बाहर रह रहे हिंदुओं के हिंदुत्व की रक्षा कैसे होगी? आप जिस अल्लाह के पैदा होने का सवाल उठा रहे हैं, उसी निराकार अल्लाह को 2.25 अरब ईसाई और 2 अरब मुसलमान और लगभग 2 करोड़ यहूदी उसी को अपना आराध्य मानते हैं। यानी पूरी दुनिया की 3/4 जनता उसी निराकार अल्लाह की इबादत करती है। नाम चाहे भले अलग अलग लिए जाते हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है। दुनिया के 195 देशों में लगभग 150 देशों पर इन्हीं लोगों का शासन भी है। तो आप भारत से बाहर पूरी दुनिया में रह रहे छिटपुट हिंदुओं के लिए कांटे क्यों बो रहे हैं? आप ठीक से देख पा रहे होंगे कि इस वक्त अमेरिका में संघ प्रमुख मोहन भागवत की गर्दन किस तरह फंसी हुई है। मोहन भागवत के बहाने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में दांव पर लगी हुई है। मोहन भागवत अमेरिका इस वक्त गए हुए हैं डंका बजाने, और वहाँ इन्हीं सब कारणों की वजह से अपनी लंका लगा रहे हैं, क्योंकि अब तक भारत में संघ के गुंडे जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों की दाढ़ियां नोच रहे थे, गाय के नाम पर लिंच कर रहे थे, और घर, मस्जिद, मदरसा, कब्रगाहों पर बुलडोज़र चल रहा था। रेलवे का एक सिपाही योगी और मोदी का नाम लेकर 3 बेकसूर राह चलते मुसलमानों को गोलियों से भून डालता है। भारत में आज विपक्ष मजबूर बना हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं न कहीं तो इसका हिसाब देना था। आज हिसाब पूछा जा रहा है, लिया जा रहा है। और छठा सवाल कि भारत की जनता का एक वर्ग जिन लोगों को हिंदुत्व का रक्षक मान रहा है, वे लोग हिंदुत्व की रक्षा किससे कर रहे हैं? मुसलमानों से हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं या खुद हिंदुओं से हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं? जिस शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैर छूते हैं, योगी की पुलिस उसी शंकराचार्य के खिलाफ पॉक्सो में मुकदमा दर्ज कराती है, और वो भी झूठा। जैसे आज आसाराम और राम रहीम जैसे बलात्कारियों और हत्यारों का एक पांव जेल में रहता है तो दूसरा पांव उनके मठ में रहता है। वे लोग किनके मुजरिम हैं? हिंदू बेटियों के मुजरिम हैं या मुस्लिम या ईसाई बेटियों के मुजरिम हैं?
क्या आप लोगों को पता नहीं है? और 7वां सवाल ये है कि आखिर मुसलमानों से आपको दिक्कत क्या है? ये साफ साफ क्लियर होना चाहिए। मुसलमान तो बड़े ही शांति के साथ अपने धर्म का पालन करते हैं। मुसलमान तो उस कुरान पर अमल करते हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम किसी दूसरे धर्म के आराध्य को गाली मत दो, क्योंकि वह जिद में आकर कहीं अल्लाह को गाली न देने लगें। इसीलिए कोई भी मुसलमान किसी दूसरे धर्म के देवी देवताओं को गाली देता हुआ कभी भी नहीं देखा जाता। भले उनको भगवान नहीं मानता है, लेकिन उनके बारे में अपशब्द भी नहीं कहता। दोस्तों, आप ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिए कि राम को गाली देने वाले कौन लोग हैं? राम का पुतला फूंकने वाले कौन लोग हैं? क्या वे लोग मुसलमान हैं? या मनुस्मृति को जलाने वाले लोग भी मुसलमान हैं? तुलसी रामायण की धज्जियां उड़ाकर सच्ची रामायण लिखने वाले पेरियार क्या मुसलमान थे? वे पेरियार जिन्होंने अपनी सच्ची रामायण में सीता के चरित्र पर ही सवाल उठा दिया था। हिंदू समाज के पथभ्रष्टक तुलसीदास और सीता निष्कासन जैसी किताबें लिखने वाले डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात क्या मुसलमान थे? या कितना महंगा धर्म पुस्तक लिखने वाले लेखक क्या मुसलमान थे? दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, ये बात ठंडे दिमाग से सोचने की है और काफ़ी चिंतन मनन करने की बात है कि क्या आप उसे अपने धर्म का रक्षक मान रहे हैं जो स्वास्तिक के निशान पर जूते पहनकर खड़ा होता हो, जिसे खुद को भगवान कहलवाने में बहुत मज़ा आता हो? कुछ भी हो, मारूफ रज़ा की गिरफ्तारी का ज़रा टाइमिंग देखिए कि इस वक्त मोहन भागवत अमेरिका गए हुए हैं और इनकी सांप्रदायिक छवि की वजह से वहाँ उनकी काफ़ी फजीहत हो रही है। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो मारूफ रज़ा की गिरफ्तारी की टाइमिंग बहुत गलत है। और अगर मोहन भागवत से योगी आदित्यनाथ को कोई खुन्नस निकालनी हो तो उस लिहाज से तो ये टाइमिंग बहुत अच्छी है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो दूसरों तक भी पहुँचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।